अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारा इस कोर्स का 11th ट्यूटोरियल है जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस थीम्स। अब वर्डप्रेस थीम्स हैं क्या, क्यों यूज़ होते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, और इसको कहाँ से ऐड किया जाता है उसको हम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, इसमें हमारे पास साइड मेन्यू के अंदर अपीयरेंस का एक मेन्यू आता है जिसमें जो है वो थीम्स का ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि थीम्स जो हैं वो क्या काम करते हैं वेबसाइट के अंदर या क्यों यूज़ होते हैं। तो थीम जो है वो आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट लेआउट होता है, फ्रंट एंड होता है, जो कि आप यूज़र को दिखा रहे होते हैं, वो सारे का सारा थीम कंसिडर होता है आपका वो। ठीक है, तो ये सारा फ्रंट एंड लेआउट जो है, फ्रंट एंड के में जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, ये सारी लेआउट ईच एंड एवरीथिंग जो है ये थीम्स के थ्रू जो है वो आप तक, मतलब आप अपनी वेबसाइट में जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास जो है वो यहाँ पर बिल्ट इन थीम्स हैं। ठीक है, तो ये जो वर्डप्रेस के अपने जो इसके डैशबोर्ड के अंदर थीम्स होते हैं, ये वो वाले थीम्स हैं। तो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर्स के अंदर कि थीम्स को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि थीम के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये है कि जो फ्रंट एंड का हमारा थीम होता है, इसको बेसिकली दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसा कि दो तरह के थीम्स होते हैं। एक आपका जो है वो फ्री थीम होते हैं, ठीक है, और पेड थीम होते हैं। सही है, आपको वर्डप्रेस के लिए फ्री थीम भी अवेलेबल होता है और पेड थीम भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आपको हम जो है वो ज़्यादा यही कंसिडर करते हैं बिगनियर्स के लिए भी कि आप जो है वो फ्री थीम को यूज़ करके जो है वो अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, पेड थीम को भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इन फ्यूचर, और जो एडवांस लेवल के कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए तो है कि वो पेड को भी यूज़ करके देखें। ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये है कि फ्री थीम में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवेलेबल होती हैं, और हर थीम का अपना एक सब मेन्यू होता है जो कि आपको इस अपीयरेंस के अंदर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप जो भी थीम इंस्टॉल करते हैं उसके रिलेटेड जो भी उसके सब मेन्यूज़ होते हैं वो आपको इधर आपके साइड मेन्यू बार में अपीयरेंस के अंदर जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब थीम को सिलेक्ट करते हुए जो है वो आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, उनके रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले ये है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो आपका थीम है वो नॉर्मली जो है वो आपका एक प्लेटफ़ॉर्म जो है ना, आपके ब्राउज़र का प्लेटफ़ॉर्म जो है उसको कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कई यूज़र्स जो हैं वो आपके हर कोई गूगल क्रोम को यूज़ नहीं कर रहा होता, कोई ओपेरा को भी यूज़ कर रहा होता है, कोई मोज़िला को यूज़ कर रहा होता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ कर रहा होता है। तो उसका किस तरीके से होता है कि आप जो है वो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी उसकी चेक करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी जो है वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसको आप अपने थीम को जब आप फाइंड करें तो उस थीम को आप अलग-अलग जो है वो ब्राउज़र्स पर चला के देखें ताकि जो भी आपका लेआउट है वो अच्छे से नज़र आ रहा हो, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अपने यूज़र्स तक वो सारी जो है वो पहुँचाई जा सके। ठीक है, ये चीज़ का ख़्याल रखना होता है हमने जब भी हम तो कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कई थीम्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिवनेस का भी इश्यू होता है। तो काइंडली आप जभी भी अपना थीम सिलेक्ट करें तो दूसरी जो चीज़ है वो आपने अपनी रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना उसको आपने ज़रूर चेक करना है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप इसको डेस्कटॉप पर भी यूज़ करके देखें, आप इसको एंड्रॉयड पे यूज़ करके देखें, आप इसको मोबाइल पे ओपन करके देखें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो आपको नज़र आ रही है। ताकि क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वर्डप्रेस खुद जो है वो एक रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म है, ये आपको खुद से ही रिस्पॉन्सिव बना कर देता है, आपको अलग-अलग कोड चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो होप सो जो आपका थीम यूज़ हो रहा हो वो भी जो है आपका उस तरीके से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है,
تو اس لیے ہم اس چیز کو بھی جو ہے ہمارا تھیم سلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ضرور اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں، تاکہ ہمارا جب تھیم انسٹال ہو جائے تو اس کو ہم اچھے سے یوز کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم اس 2024 کو یوز کر رہے ہیں، جس کا لے آؤٹ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اس کے بلٹ ان ہی تھیمز ہیں جو کہ اس کے پاس پہلے ورڈ پریس کے اندر ہی انسٹالڈ ہوتے ہیں، یہاں سے ہی آپ ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے تھرو آپ اتنی زیادہ کوئی اچھی لے آؤٹ کو جو ہے نا وہ زیادہ نہیں کر سکتے، آپ اس سے بھی اور اچھا اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نیو تھیم کو جو ہے وہ انسٹال کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم پھر اپنی جتنی چینجز چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اپنے کوئی سٹائلنگ ہے، کوئی کلرنگ ہے، کوئی ٹیکسٹ کو ہم نے کو اپنے حساب سے مینیج کرنا ہے، وہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لے آؤٹ ہمارا جو ہے وہ تھیم کے اندر سیٹ ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے یہ اس کا تھیم کا انٹروڈکشن تھا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کس طرح کا لگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔